बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया ज़राफ़त का बहुत खूबसूरत नाम नसीम विक्की, शहजर अब्बास, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, गैर मुल्की शहरियत और इंतहाई पुरआसाइश ज़िंदगी छोड़कर सिर्फ अपने वतन, मिट्टी और सकाफ़त की मोहब्बत में मुल्क लौट आना बड़े दिल गुर्दे का काम है। हमारे आज के मेहमान ख़ास एक ऐसे ही वतन परस्त हैं जो सिर्फ पाकिस्तानी सकाफ़त के इश्क में मुब्तला होके नहीं, बल्कि सकाफ़त से जुड़ी हुई एक चीज़ यानी चोलिस्तानी गायों के इश्क में मुब्तला होकर कनाडा से वापस वतन लौट आए और फिर यहाँ आकर जदीद फार्मिंग का आगाज़ किया। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बल्कि सबसे बड़े डेयरी प्रोजेक्ट से मुंसलिक अली रंधावा। अच्छा रंधावा साहब, आपने भी अपनी सकाफत के रंग दिखाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है और आपसे बेहतर कौन जानता है कि सोशल मीडिया ने जहां हमें बहुत से फ़ायदे दिए हैं वहां अखलाकी इक़दार और हमारे समाजी ढांचे को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। आपकी बातों की तरफ आने से पहले आपको लिए चलते हैं इसी मौजू पर एक छोटी सी झलक दिखाने के लिए अपने स्केट बोर्ड की तरफ। बाबू के मैं अपनी औलाद पढ़ाई लिखाई सी इस वास्ते कि पढ़ लेके किधरे अच्छे अच्छे उहदियां ते लगणगे। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆੜਤੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ ਕੋਈ और ਤੁਹਾਨੂੰ को जरा जिनी हिया है कि नहीं है गाइस। अब घर च ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਢਾ। अब्बा जी ये ऑनलाइन बिजनेस है, इससे पैसा ते चुप करें। 1 लाख ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। और मैं 3 दिन हो गए ने और बाहर रोटी खाना मैंने कोई रोटी नहीं पका के देते ਤੁਹਾਨੂੰ हिया है कि नहीं है। अब्बा जी की हो गई जे बाहर रोटी खांदे चंगी ते खांदे हो ना। और चंगी नहीं खांदा मंगी खाना मैंने कदी किसी दे घरों मंग के खाना कदी किसी दे घरों मंग के खाना। लोकी मैनू ताने मारदे ने डस के रखे तेरे बच्चे ने किधरे काम ते जान तेन कमा के लिया के देन। अब्बा जी 1 लाख बंदा देख रहा है मुझे। देख लो केड़ा जमाना आ गया। धी भैन नूं एक बंदा वेख लैंदा सी ते महल्ले 'च कतल हो जांदे सन। और पुत्र लख दी पब्लिक नहीं हुंदी, लख दी लानत हुंदी है। आ देखो चंगी भली मैं पढ़ाई सी, मैं कहा कुड़ी बैंक 'च लगेगी, वो जुए ते लग गई। अब्बा जी मैं तेनू जुआ नहीं लगनी आ। नहीं तो होर तू मैनूं की लगनी है। लोकां नूं जिहड़ा दसनी है कि तुहाडा ये कार्ड निकल आया, तेरा हुक्म दा यक्का निकल आया, तेरी दुक्की निकल आई। अब्बा जी हैगे ते जुआ ले कार्ड लोकां नूं नहीं पता लगदा। गाइस आइए देखते हैं कि लियो वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। लियो वालों उन्हां दा हफ्ता वेख ले, साडा एक दिन नहीं चंगा लगन दिया। लियो वालों के बारे में मशहूर है कि ये लोग बादशाह हैं और इनका देखते हैं लव। आपको लव में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, आपका महबूब आपको जवाब नहीं देगा, लेकिन आपने स्टिल व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहना और ढीठ बने रहना है। हाँ जी, कौन वेखण दिया तुहानू? ओए दफा हो जाओ, किधरे खाना खराब दे पुत्रो ले जाओ मगरों। अब्बा जी उत्ते 3 लिखिया कहंदी लख बंदे मेरे नाल। जैसे आप बोले तभी लोग भागे। तो मैं थुकता उन्हां दे उत्ते। अब्बा जी मेरे साथ 1 लाख बंदा ही था, मैं तो जैसे ही ब्रॉड खोलती हूँ लोग मुझे फॉलो करना शुरू कर देते, लाखों लोग आ जाते हैं। केड़ा तमाशा करनी बांदर नहीं चाहनी तू इत्थे? लोग तेरे नाल इन्ने इकट्ठे हो जांदे ने हैं। केड़ियां दवाइयां बेचनियां तू? याद आ घाटा मुंह वखा वखा के। हाँ जी गाइस डबल टैप डबल टैप डबल टैप गाइस जुड़ के आए सब, जल्दी करें। मैं सोचा सी इस कुड़ी नूं मैं किधरे एयर होस्टेस बनावांगा। वो खाना खराब दी पुत्र थल्ले वेख लो रक्षित करन दी है। डी टैप डी टैप डी टैप डी टैप। अब्बा जी डी टैप नहीं डबल टैप कह रही हूँ, इस तरह लोग ज्यादा आते हैं और ज्यादा कॉइंस मिलते हैं। ओए अल्लाह को रहम मंगो खाना खराब दे पुत्र। मैं तुहानू कदों कहना तुसीं कुड़ियां काम करो। ओए काम मुंडे करदे हुंदे ने, कुड़ियां काम नहीं करदियां। मैनू तुहाडीਆਂ कमाईਆਂ नहीं चाहिदियां। उठ के किधरे जाके खाना खराब दे पुत्र कोई खाना खुना बना लो। भरा मेरा पिंडों आ रहा, ਉਹਦਾ नाल पुत्र आ रहा। पुत्र मैं तुहाडीਆਂ हुण शादियां करनियां ने। अब्बा जी हमारी शादियों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही रिश्ते ढूंढने की जरूरत है। अच्छा। हम लोगों ने तो बस अनाउंस करना है, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, पायलट चाहिए, बिजनेसमैन, लाइनें लग जानी है, उसमें से भी हमें सिलेक्शन करनी पड़नी है। ले फिर पुत्र तेरे वर्गी नूं ना अखीर दे उत्ते मुड़ के अख्तर लावे वर्गे लभदा हुंदा है। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਅਖਤਰ ਲਾ। अब्बा जी ਮੁਰਗੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। अब्बा जी अल्लाह से रहम मांगे। ਅੱਲਾ ਕੋ ਰਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰੋ, ਉਲਟਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ओए 1 महीना मैं चुप रहा, किसी वजह नाल चुप रहा, हुण नहीं चुप रहांगा। मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर ओए, ओए मैं तेनू वेखांगा। और तू किड्डा वड्डा बदमाश है। और तू और फिर के होया?
और प्यो मरण वास्ते ही आंदे ने। तू मार मेरा प्यो और मैं अब्बे नु दफना के सीधा तेरे को बदला लावांगा। मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर। 2 रातां तू कमरे 'ਚ नहीं सुता कि सिर्फ तेनू ये पता लगा कि अंदर चूहा। अब्बा जी लाइफ चल रही है, एक मिनट ठहर जो मैं गल तो कर लैन। और तेनू मैं देखा मैं अपने प्यो दे कुलां तो पहले बदला लावांगा और वीडियो रिकॉर्ड कर। दुनिया दा पहला पुत्र है जेड़ा प्यो दे कुलां दी कमाई खाण डया। अब्बा जी लाइफ चल रही है, इत्थे ते ना बोलो। हां जी ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੋਡ ਚੁੱਕੋ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੂ ਬਹੂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। तेरा खाना खराब मनूस दिया बचिया वो 30-35 रुपइया की खातर अपनी बल्दियत बदलना पिया तू। ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ किस किस्म की मैं रजाई वर्गी औलाद जम लई है। ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਖਾना खराब हो जाए कला दरवाजे 'ਚ बैठा होवे साडे घर मेहमान नहीं आंदा कि पहले बड़ा रश पिया थे। गाइस मैं आपको गाना सुनाता हूँ। इनको कमे पाया मैया को कमे पाया तेनू बखाया मैया तेनू बखाया। खबरदार अच्छा सबकी माएँ बड़ी सांझी। गाय साडे घर आओ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਤਾ ਪਕਾਇਆ ਮਾਇਆ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਅਸੀਂ ਨੇਰੀ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਘਾਟਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨੁਸਰਤ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹਮਾਮ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜੇ? ਚੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਡੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਚੱਲ। ਸੌਰੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਇੱਧਰ ਖਲੋਤਾ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਖਲੋਤਾ ਅੱਬਾ। ਇਹ ਨੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਲੋ। ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਮਰੋ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜੁਨੇਦ ਬਾਊ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। जान मोहम्मद हाँ जी नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। पुराने लोग रिश्ते निभाना जानते थे। आजकल तो लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं और वो रिश्तों की कदर कीमत बिल्कुल नहीं जानते। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। पुराने लोगों की कदर ने और ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? अच्छा बाबा जी तुसी अपनी औलाद दे तो खजल होवो, मेरे मुंह ना लगो है भी। ਅੱਬਾ ਇਹ ਬਾਉ ਜੁਨੈਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਫੀਕ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੇ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਓਹੋ ਬਾਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। नहीं कौन कहता नहीं करता? जिनिया वो भाई करता कोई भी नहीं करता। कोका में पाया सॉरी मैन कोका में पाया तनख्वाह ना रोक लेना तेनू वखाया मैं कुड़ियां की पा रहे हो तेनू वखाया ਅੱਬਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਲ ਪਿਆਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ 2 ਧੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਏ ਅੱਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ। ਕੋਈ ਗੰਡਾ ਜੇਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਏ। 400 ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੰਜ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਉੱਠ ਜਾਓ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਚਾਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਡਿਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਤਾਇਆ ਸਲਾਮ। ਹਾਂ ਸਦਾਕਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। इंशाल्लाह आपका कारोबार अच्छा होगा। ਇਹ ਕੁੜੀਏ ਉੱਠ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਕਾ ਲਓ। जी गाइस तो मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त जो जियोपटर है वो जोहल में बैठा हुआ है। ਜੋ ਪੀਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਾ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। अब्बा जी आपको लगता है कि मैं इस देहाती से शादी करूंगी? आपकी गलत फहमी है। निकाले इनको बाहर। मेरा लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। तो गाइस हाँ ये नील पेंट मैंने भी न्यू लगवाया है। हेलो ओए आलूआ डबल टैप करें गाइस। आप लोग डबल टैप ਮੈਂ करें। ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਣੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਡਬਲ ਟੈਪ। ਅੱਬਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦਾ ਤਾਏ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪਾਗਲ ਏ। ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਏ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੂਆਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਜੂਏ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਾਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਰਾਮ ਕਾਰਡ ਨੇ।
ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੈਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ। ਕੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ 2000 ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਮੱਝ ਆਸੇ ਖੜ ਲੈ ਜਾ। ਪੁੱਤਰ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾਲ ਲਾਣ ਤੇ, 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਘਰ ਪਰਾਉਣੇ ਆਏ ਆ। अब्बा मैनू ना भेज, मेरी बार दुश्मनी है। ਇਹ ਲੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਰ ਕਰ ਤੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। अब्बा मैं जावांगा तो तेन पता है मैनू 1-2 धमकियां भी आ गई हैं, मैं बाहर नहीं जा सकता। ਓਏ ਉੱਠ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪਤਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਚੱਲ ਉੱਠ, ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉੱਠ ਤੇਰੇ ਜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ। ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। और मैं तेनू वेखांगा। ਚੱਲ ਜਾ। हाँ ਅੱਬਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਣ ਦੇ ਆ। ਪੁੱਤੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਨੱਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਟਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ। ਓਏ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾ ਵਿਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕਰ। ਉਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰੇਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਰ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕਣੀ, ਪੰਜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਅੱਡੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡਾਂਸ ਇਸੇ ਭਾਈ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਣੇਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ, ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ जुनेद आचार्य। खुदा का खौफ करो यार। गाइस, बदमाशीज़म ठीक नहीं है गाइस, $9 ठीक है गाइस, ये सोने नहीं है गाइस, पित्तल दी है गाइस। मेरे को जो गलती गुस्सा की हुई मैंने माफ करना, अपना छोटा बिरा समझ के माफ कर। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਓਏ? अब्बा जी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं मना किया सी मैंने बाहर ना भेजो, अच्छा इधर भी आ रहे हैं। हाय अल्लाह, मैंने तो अभी मशीन लगानी है कपड़े धोने वाली। आह, घर पे चाचा जी आए हैं, मैं तो आलू के पराठे भी बनाने हैं। चाचा जी मैं बना के ला रही ਰਹਿਣ हूँ। ਦੇ ਧੀਏ, ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੁੜੀਏ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਤੇਰੇ ਟੈਰੋ ਤੇ ਚੁੱਕ। ਇਹ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਥਾਰੋ ਕਾਰਡ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੂਏ ਤੇ ਕੇਚ ਫੜਵਾਉਣਾ ਹੀ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰੇ। ਓਏ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹਾਸੇ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा रंधावा साहब, ये फरमाएं कि पिछले 3 वर्षों के दौरान हम देखते हैं कि सिर्फ वही चंद पाकिस्तानी इस मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है जो हुकूमत का हिस्सा है। तो इन हालात में आप कनाडा में अच्छी भली जॉब छोड़ के यहाँ पे चोलिस्तानी गायों और बैलों के इश्क में मुब्तला होके पाकिस्तान आकर आबाद हो गए, करोड़ों रुपए की सरमायाकारी कर दी। क्या सूझी आपको बैठे बैठाए, ये क्या टेक्नोलॉजी है? सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा तो ये था कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो हमारे जैसे जो साहिब हैसियत और जो एलीट या इंटेलिजेंसिया के लोग हैं, अगर वो इस मुल्क पे यकीन नहीं रखते तो एक जो कमज़ोर तबका है उसको तो अपनी रोटी की फ़िक्र है। हमारे जैसे लोगों का तो समझे कि हमें अल्लाह की तरफ से हमें और ज़्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस मुल्क को कुछ दें। इस हवाले से आपने अली रंधावा साहब इंतखाब किया डेयरी सेक्टर का, और डेयरी सेक्टर का भी आपने एक हिस्सा चुना कि अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखा जाए। जब हम अपनी डेयरी सेक्टर में अपनी सकाफ़त की बात करते हैं तो भैंस ज़हन में आती है, साहिवाल नस्ल की गाय ज़हन में आती है, और जिसका आपने इंतखाब किया, जिसको आपने अपना इश्क बना लिया, मोहब्बत बना ली, वो है चोलिस्तानी गाय और चोलिस्तानी बैल, जिसके अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने ये जरासीम जो हैं ये पूरे मुल्क में फैला दिए हैं। अब इसकी मोहब्बत जो है वो गांव-गांव, देहात-देहात, नगर-नगर नज़र आ रही है। इसका इंतखाब क्यों किया चोलिस्तानी गाय का? मेले मुनक्किद करवा रहे हैं आप अपने खर्च पे। देखिए सर, ये पाकिस्तान का और बड़े सगीर का एक बहुत बड़ा असासा है, ये पूरी दुनिया जानती है। इधर की देसी नस्लें पूरी दुनिया गई, ब्राज़ील को उसने तरक्की दी, ब्राह्मण नस्ल अमेरिका में कामयाब हुई, पूरे हर जगह दुनिया में। तो हमारी देखें एक चोलिस्तानी नस्ल, सहरा की नस्ल, जहाँ 50 डिग्री गर्मी सर्दी हर किस्म की वो बर्दाश्त करके भी वो दूध की सलाहियत रखती है। एक तो इसमें पोटेंशियल मुझे नज़र आया, एक चोलिस्तान रोई से मुझे इश्क था बचपन से। एक बंदे की फैंटेसी होती है, हाँ बिल्कुल, कि बंदे उस इलाके में खुली हाँ, फिजा, ये वो मेरा एक शौक़ था। फिर 20 लाख से ज़्यादा इसकी आबादी, लोगों, तो ये एक बहुत बड़ा तबका है जो इससे एसोसिएट करता है। अगर हम इनको अपलिफ्ट करते हैं तो हम समझे सोसाइटी में एक बड़ी बेहतर चेंज ला सकते हैं। अच्छा अली भाई, ये बताएं
कि जब भी यहाँ की लोकल ब्रीड्स जो हैं, चाहे वो गोट में हो या काऊ में, बफ में, तो उस पर बात ये की जाती है कि हम अपनी ब्रीड्स पे उनसे मोहब्बत करना, उनसे लगाव रखना कल्चर की वजह से, वो तो दुरुस्त है। लेकिन जब उनकी यील्ड इतनी कम है, प्रोडक्शन इतनी कम है, दूध इतना कम है, गोश्त इतना कम है, तो उस मोहब्बत को हमने चाटना है, क्या करना है? इसमें दुनिया अगर आज सकाफत से प्यार करती है, लेकिन साथ साथ उसकी तरक्की के लिए भी काम करती है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करती है। अगर आपको पाकिस्तानी गंदम से प्यार है, अगर आपको, तो उसकी आपको फी एकड़ पैदावार भी बढ़ानी चाहिए। तो उसके लिए आपके ज़हन में कोई प्रोजेक्ट है कि हम उसको, अगर इतनी कम है, ये जो इम्पोर्टेड गायें हैं ये इतना इतना दूध देती हैं, 40-40, 50-50 लीटर पे चली गई हैं, ब्राज़ील तो शायद 80 लीटर को टच कर गया। विकी साहब रोजाना 80 लीटर दूध एक मज दिंदी है, एक गां दिंदी है कली। नहीं फिर पाए ना उधर परले पासे को मशीन लगी हुई बाजदे हम नंबर बना रहे हैं। आप फिर चोलिस्तानी गाय की आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कुछ कर रहे हैं? सर देखिए, 150-200 साल पहले आपकी देसी और हॉल्स्टीन फ्रीजियन गाय एक दूध देती थी। हम अपनी नाकामी को, ब्रीड को तो इसका जिम्मेदार ना ठहराए ना इस मुल्क में। आपको पता है जो आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्राजील का 100 मेरे ख्याल गिरलैंडो क्या चीज है? वो गिरलैंडो है, गिर यानी खीर, इंडिया से खीर नस्ल, खीर कहते हैं दूध को, खीर। तो वो इंडिया से खीर उन्होंने ली और अपनी लैंडो ली उन्होंने, जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन, तो वो उसका क्रॉस है, उसका क्रॉस है गिरलैंडो। दुनिया में दूध के हवाले से, दूध की पैदावार के हवाले से लीड कर रही है। सर तो उसकी 50% जेनेटिक्स तो देसी है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वो ब्राजील ने बना लिया। अगर ब्राजील काम कर सकता है तो हम नहीं कर सकते अब तो। और सर मेरा यकीन है टेक्नोलॉजी जो पिछले सेंचुरी में काम हुआ है ना, अब वो 10 साल में हो सकता है। मेरा इख्तलाफ ये है कि जो आपका चोलिस्तानी गाय और बैल से इश्क है, जब आपने उसको जेनेटिकली चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो फिर आपका इश्क कहाँ चला गया? फिर तो आपने उसको जेनेटिकली चेंज कर दिया। नहीं सर, इतनी जल्दी किसी भी चीज़ की ये नहीं होती कि वो अपनी जो उसकी असलियत है, जो उसकी सेंचुरी से चीज़ आई है, वो आप 10 साल में उसकी चेंज कर दें। वो अगर वो गर्मी बर्दाश्त करती है तो वो उसकी सलाहियत ख़त्म नहीं हो जानी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट से। जो उसकी खूबियां हैं, चोलिस्तानी हो या साहिवाल नस्ल हो या भैंस हमारी हो, जो उसकी खूबियां हैं वो खूबियां रहेंगी जी। और जो उसकी कमी है, हमने अपनी कोताहियों से बेशक वो कमी लेके आए हैं, उसमें आप इजाफा करेंगे। वो कमी नहीं, आप चोलिस्तानी गाय के दूध को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक ले आए हैं आप? सर मेरे पास अब देखिए एक चोलिस्तानी गाय है जिसने एक दिन में 28 लीटर भी दूध दिया, साल में 5000 लीटर से ज्यादा दूध दिया, बगैर पानी मिलाए दूध दिया है गाय खालिस दूध दिया। बड़ी ईमानदार गाय है। 2 दिन तो पहले पानी पींदी भी नहीं हो तो शक ना करो। अच्छा, एक उस पे फायदा आपको ये भी नजर आता है कि उनको रखना वो आसान और सस्ता है। छत यानी कि आपको शेड बनाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, चोलिस्तानी गाय ये दरख्तों के नीचे ऐसे फिरा के वहां रहती है। अब कौन सा बंदा है जी आजकल हॉल्स्टीन फ्रीजियन का जो उसकी फैसिलिटी बनाने के लिए 5 लाख खर्चा है। अली भाई माफ कीजिएगा, ये ना कहें कि जी दरख्तों के नीचे बांध दें। हमारे उकाड़े में आप दरख्त के नीचे बांध के देखें गाय या भैंस, सवेरे लाभिया दे मेरा नाम हटा दे। आप चोर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। चोलिस्तानी गाय जंगली बड़ी है, इनू चोरी करना फिसान। अच्छा, चोरी कर रहा। हाँ, उसके सींग भी नुकीले होते हैं। पै जांदी है। अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਤੇ ਚੋਰ ਕੌਣ। बड़ी सियाणी गाय। अच्छा, जंगली गाय है, जंगल दी। जे मालिक आप भी चोर हो फिर मालिक नु भी फिर दस दे। अच्छा अली साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो चोलिस्तानी गाय है, इसके लिए आपने इतने बड़े बड़े मेले मुनक्किद करवाए हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई बिजनेस मॉडल तो समझ में नहीं आता। किसी भी चीज़ के लिए अवेयरनेस, प्रमोशन के लिए हम उसको बिजनेस एक्टिविटी, तो मुआशरे में सारी चीज़ें नहीं होती ना। सही। आपको मुआशरे के लिए आपको उस बहुत कुछ वापस उसको देना पड़ता है। एग्जैक्टली, ये बहुत खूबसूरत बात। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे मेले से जो अवेयरनेस आई है, लोगों का शौक बढ़ा है, जो यंग नौजवान जो अपने इस काम पे तवज्जो नहीं दे रहे थे, अब वो फुल मेहनत कर रहे हैं। जो 1 साल पहले उनकी गायों की सेहत थी, अब ज्यादा है। वो इकोनॉमी में एडिशन नहीं है। आपका जो भी मेला हो, हम उसमें हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। आप बताएं किस किस्म की मदद करेंगे हमारी? आप मेलों में डांस नहीं करवाते हैं ना? हमारे हम विकी साहब की फ्री सर्विसेज आपको फराहम करेंगे। हाँ, मेरे सर दे बड़े सिंगाड़ा
चोलिस्तानी झूमर पा लेंदे हो ਐਸਾ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੱਗਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7 दिन ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करना होगा, हमारी ऑप्शंस में ही रहना है। सवाल ये है कि अगर आपके फॉर्म की गायें मिनरल वाटर पीने की जिद करें और दूध देना बंद कर दें तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, पानी का टैंकर मंगवाकर इस पर मिनरल वाटर लिख देंगे। ऑप्शन नंबर 2, गायों को कुदरती पानी के फजाइल पर लेक्चर देंगे। ऑप्शन नंबर 3, या ये कहेंगे मैंने मिनरल वाटर से भी अच्छा पानी कनाडा से इंपोर्ट किया। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ये कहेंगे कि मिनरल वाटर मत पिए, इससे साथ वाले फार्म की भी सारी गायें बीमार हो गई हैं। क्या एडवाइस करेंगे? मेरे ख्याल जो आपने दूसरे नंबर पे कहा था, लेक्चर दूंगा। कुदरती पानी पे फजाइल पे लेक्चर। यानी भैंस के आगे बीन बजाएंगे, गाय के आगे बीन बजाएंगे। इनकी आदतें खराब नहीं गए। अच्छा, वो बात आपकी अधूरी रह गई। आप रिहाइश तक आए थे कि चोलिस्तानी गायों की रिहाइश जो है वो सस्ती है, इनका जो खाना पीना है वो भी सस्ता है। बहुत सस्ता है। अच्छा, ये तो देखिए जब घास खत्म हो जाता है, ये तो बिल्कुल जब कुछ नहीं रहता तब भी ये सरवाइव करती है। फिर अरे ये इनकी ये है कि ये कम खुराक या लो क्वालिटी खुराक को भी ये कन्वर्ट करती है दूध और मिल्क में, जो कि अच्छा। आपकी वलैती गाय नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। उसको तो आप जब तक बाहर का सोयाबीन नहीं ला के देंगे वो तो आपको बताएगी फिर कि भाई इंतहाई महंगा वंडा, बारह वंडा, हाई क्वालिटी साइलेज, मिनरल दे, मिनरल्स, बाईपास फैट दे, बाईपास फैट, यीस्ट दें। इसको हम एक चीज भी नहीं देते। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? अली साहब आप मुझे ये बताएं कि आपने कनाडा में रहते हुए क्यों नहीं सोचा कि यहाँ से चोलिस्तान की गाय वहाँ लेके जाएं और वहाँ पे ये सारे काम करें? पाकिस्तानी हो के हम कनाडा को तरक्की की तरफ लेके जाएं, हमें तो अपने मुल्क का सोचना चाहिए। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਰੁੱਸ ਜਾਏ कि मैं नहीं दूध देना, मैं तो पाकिस्तान से जाके देना। नहीं, और वहाँ कोई चोलिस्तानी गाय से कनाडा में जाके पूछो कि दूध क्यों नहीं दे रही, कहती मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो अंग्रेजी का दूध ना की लगे यार। ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝ ਕੇ ਬੀਨ ਵਜਾਣਾ। कोई शायद ही पाकिस्तान से खुश है। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आप आए तो बज़्म शौक रंगी हुई, वाह, आप आए तो बज़्म शौक रंगी हुई, हर अदा हर निगाह से महफिल हंसी हुई। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी महफिल की जानिब और देखते हैं कि आज क्या रंग बिखरने वाले हैं। जी, मैं पोइट्री सुनाना चाहती हूँ। जी ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈਏ। तेरे बिन जो साह आंदा है, गलदा बन के फा आंदा है, हंस के अपना कर लेना है, तेनू इको ही दा आंदा है। बहुत अच्छे, क्या कहने। जे तू प्यार तो मुकरिया सजना, जे तू प्यार तो मुकरिया सजना, मैनू तेरे घर दा राह आंदा है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। ਵਾਲੇकुम सलाम। जुल्फी साहब की एक शाकार तख्लीक जो है वो आपकी नज़र कर रहा हूँ सर। जी, इरशाद। और ये बेसिकली जो है वो एक मौलवी साहिब है और उनकी ये दुआ है जो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। अच्छा जी। कुड़ियां मुंडे फिरदे वेख के अक गया वां, पढ़ पढ़ रोज नका लोकां दे थक गया, ते लैके विच बरादरी कल्ला ही नक गया वां, लगदा जुल्फी किसे निखारियों लाना पक गया वां। बहुत अच्छा। ते मुल्ला बैठा करे दुआ, अल्लाह मेरा कर दे विआह, मैं भी सिर ते सेरे लावां, चेहरा नोटां विच लकावां, सोहरियां दे घर आवां जावां, घर दी पक्की रोटी खावां, आदरसों मेरी जान छड़ा, अल्लाह मेरा कर दे विआह। ते मुल्ला बैठा करे दुआ, अल्लाह मेरा कर दे विआह, ते मिन्नू भी एक लाड़ी दे दे, चंगी नहीं ते माड़ी दे दे। लाड़ी अच्छा लाड़ी। मिन्नू भी एक लाड़ी दे दे, चंगी नहीं ते माड़ी दे दे, ओदे लिए एक साड़ी दे दे, झूटन लिए एक गाड़ी दे दे, ते पूरे हो जान दिल दे चाह। अन्ने लूले ते कुछ कोड़े फिरदे ने ए दौड़े दौड़े, मुंह हुंदे जिवें रूसी कोड़े, फिर भी फिरदे जोड़े जोड़े। कुब्बे भी दित्ते ही घोड़ी बा, अल्लाह मेरा कर दे विआह। ते मुल्ला बैठा करे दुआ, अल्लाह मेरा कर दे विआह, ते कल्लियां बह के रोणों हट जा, ताउला नू गोणों हट जा। बहुत अच्छे। राज हिजर दे छोणों हट जा,
ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਗੂੰਗੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ बहुत अच्छे शजर ने भी अपनी दुआ मंगी सी ब्याह वास्ते ते अल्लाह ने तो ब्याह कर भी दिता पहले दिन ही इन्हू छितर पै गया अपना ही हार तोड़ के दौड़ गया दौड़े भी नहीं किया आप ही भज के अपने आप को फाड़ ले जी। तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की। जो मिलेगा सवाल के दुरुस्त जवाब देने वाले को। सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सा परिंदा है जिसके नाम का आखिरी हर्फ काट दिया जाए तो खाने वाली एक मीठी चीज बन जाती है? जेर जबर का फर्क हो सकता है। सर शिकरा उसका हे काट दें और शक्कर बच जाता है। हमारी झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट के विनर, इनके लिए बहुत सारी तालियां। जबरदस्त। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे से वन क्वेश्चन है, पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ है, 1 करोड़ मुल्क छोड़ जान तो कितने बचे? 1 करोड़ मुल्क छोड़ जाए तो बाकी 24 करोड़। नहीं, 24 करोड़ फंसे हुए हैं, वो 1 करोड़ जो मुल्क छोड़ गए है वो बचे है। बहुत अच्छी बात। मुझे लगता है आप भी मुल्क छोड़ गए हुए हैं। जी। कहाँ छोड़ के बसे हैं? जर्मनी से। जर्मनी में? अच्छा चलो कोई नहीं, ध्यान ना जाना, एयरपोर्ट तो चढ़ना तुसी। बाई बर्थ। कितने बरसों से आपके आबाओ अजदाद जर्मनी में मुकीम है? हिटलर के दौर से या अभी? नहीं, 40 साल से। कितना आते जाते हैं पाकिस्तान? एवरी ईयर। एवरी ईयर आते जी, हैं? जी। ये बहुत अच्छी बात है। रहमान भाई, अगर आपसे पूछूं मैं कि जर्मनी की तरक्की का राज क्या है तो 1-2 जुमलों में बताएं क्या है? जो मर्जी हो वो कानून का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा। अरे भाईजान जर्मनी तो तुसी आए हो ते आंदे आ शॉपर च 2 मर्सिडीज ही पा के ले आंदे ਉੱਤਰ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਲਟੋ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਧੱਕਾ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਐਸ ਗਲੀ 'ਚ ਧੱਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਜਰ ਜੀ ਇੰਜੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਚ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾ ਲੈ क्योंकि साहब अब आल्टो फाल्टो बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? विकी साहब ठीक हैं? जुनेद साहब भाई ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शजर तो हमारा बड़ा प्यारा आर्टिस्ट है। हाँ जी। मगर इसकी किस्मत में सिर्फ शर्मिंदा होना लिखा है, चाहे ये शो में हो या स्टेज में हो। क्या कहने, कितनी डिटेल से जानते हैं ना सब लोग तुम्हें। अच्छा लग रहा है चीनी गल्ला कर रहे हैं पंजाबी। अच्छा पहले ये बताएं कि आपके दाएं और बाएं लग रहा है कि आपकी बेटी। ये मेरी वाइफ है और ये मेरी बेटी है। हमारा जो तारिक अजीज मरहूम सेगमेंट है वो कर लेते हैं, मिजाज आशनाई वाला। ठीक हो गया। ठीक है जी। ये थोड़ा जिहा इम्तिहान होगा, तुहानू बाहर जाना पएगा इधर से। कोई मसला नहीं। गैर मौजूदगी कोई गल नहीं, कहते हैं मैं घरों भी बाहर ही रहना। सही गल कर रहे हो तुसी। अच्छा भाभी ये बताएं कि आपके शौहरे नामदार जो आप खाना बनाती हैं, कभी बदमज़ा खाना बन जाए तो एतराज करते हैं या चुप करके खा लेते हैं? चुप करके खा लेते हैं। जरूरत नहीं है उनकी एतराज करने की। बाहर दोस्तों च बैग ते बड़े नखरे करते हैं। अच्छा ये बताएं कि शादी की सालगिरह याद रखते हैं? नहीं। नहीं। अच्छा ये बताएं कि जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो औरतों की तरफ घूरते हैं? नहीं। आप मोबाइल चेक करती हैं उनका? कभी कभी। अपने कपड़े वो खुद पसंद करके लाते हैं या आपकी पसंद के पहनते हैं? परचेजिंग वो करते हैं और पहनते मेरी पसंद के हैं। पसंद आपकी होती है। और पैसे सारे आपके हाथ में रखते हैं या अद्धे विचों जेब च? सभी जो कुछ होता है इनकी पॉकेट में होता है, हम लोग खुद ही अपनी मर्जी से लेते हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा क्या लिया है, क्यों लिया है, मतलब कहाँ पे खर्च किया है। ये इसी दुनिया में रहते हैं आपके शौहर? जी इसी दुनिया में बिल्कुल रहते हैं। जी भी बात है, बड़ी और बात। बेगम तारीफों पर तारीफें किए जा रहे हैं। कभी तो वो खुश भी रहते हैं। चले बुलाएं जी। लाओ जी मियां साहब। अच्छा जी, दुनिया के खुश नसीब तरीन शौहर लगता है मुझे, वो वापस तशरीफ ला चुके हैं अपनी नशिस्त पे। हाँ जी। तो ये बताइए कि अगर बेगम से कभी गलती से कोई सालन बदमज़ा बन जाए, खराब बन जाए, तो आप एतराज करते हैं या खामोशी से खा लेते हैं? अच्छा खासा इतराज करते हैं। खा लेते हैं।
मैंने कहा था भाईजान ये सब मुमकिनात में नहीं है जो बता रही हैं। मैंने सही कहा था ना, मैं कहा बाहर तो दोस्तों में बैठ के बहुत एतराज कर। और अगर आप रोक जमाने के लिए यहाँ पे ये इतराज कर रहे हैं तो फिर अल्लाह मालिक है। अच्छा, जब आप बाहर जाते हैं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए तो वाइफ आपकी बता रही हैं कि आप खवातीन की तरफ घूरते जरूर हैं, ये क्यों घूरते हैं आप? ये जी इंसान है, क्यों नहीं घूरेंगे, देखेंगे। दूसरा आपकी बेगम ने कहा था कि बिल्कुल नहीं घूरते। नहीं जी, पता नहीं चलने देते। पता नहीं चलने देते। बहुत अच्छे, तुझे फसाया बहुत पैड़ा उन्होंने फसना नहीं दिया। अच्छा, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं वो आपकी अपनी मर्जी के होते हैं मियां साहब या भाभी की मर्जी के होते हैं? अक्सरियत में इनकी मर्जी के होते हैं। शॉपिंग कौन करता है कपड़े आपके, परचेज कौन करता है और पहनते किनकी, खुद की मर्जी या इनकी मर्जी? नहीं, शॉपिंग में अपनी खुद ही करता हूँ और खुद ही अपनी मर्जी से ही पहनता हूँ। ये भी गलत जा रहे हो। अच्छा, आपकी बेगम साहिबा ये कह रही हैं कि मुझे इन पे अंधा एतबार है, मैं कभी इनका मोबाइल चेक नहीं करती। उसको पासवर्ड का पता है, जरूरत ही नहीं है इसकी। नहीं चेक करती हैं या नहीं करती? मेरा नहीं ख्याल कि वो चेक करती हूँ, वो मगर करती है। नहीं, क्योंकि उसको पासवर्ड का पता है, जब कोई कॉल या कोई जरूरत पड़े तो चेक कर ले, देख लेती है। मैं चेक करती हूँ। भाभी जो मकैनिका के नाम लिखे थे ना सारे, वो चेक करया करो। शादी की सालगिरह आप याद रखते हैं? मनु अपनी दी नहीं याद, इन्हां दी किथों। ठीक है, शादी की सालगिरह पूछी, आप कह रहे मुझे अपनी, आपकी कोई और भी शादी है? हाँ, मेरी 2 शादियां हैं ना। आपने कहा कि जी मुझे अपनी याद नहीं रहती, इसका मतलब है जो आपकी दूसरी शादी है वो आपकी अपनी शादी है? नहीं, दोनों की नहीं याद, दोनों काम ही इतने हैं कि कहाँ याद रखेंगे किस डेट को हमारी शादी। इतना ही बड़ा कि एक बंदे ने याद है मेरी 2 शादियां। 2 शादियां, ये काफी है। अल्लाह पाक आपको इसी तरह दोनों बेगमात के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। और ना जुनेद भाई, एक अल्लाह का मेरे ऊपर फजल है कि ये दोनों बेगमात शॉपिंग के लिए इकट्ठी जाती हैं, टूर करने के लिए इकट्ठी जाती हैं, मूवी देखने के लिए इकट्ठी जाती हैं और खाना भी इकट्ठे बैठ के खाते हैं। नहीं, आप सब जगह तो इकट्ठे जाते, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ? मुर्शद का नाम नहीं, चेले का पता है, शजरबाज। सर बताएं कितने सवाल गलत थे और कितने मिजाज आजमाई में तो सारे गलत थे। सानू तो किस्मत रश्का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला और मेरा सवाल अली रंधावा साहब से है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो सवाल मेरा ये है कि आप सोशल मीडिया ने आपकी कॉज को आगे बढ़ाने में कितना किरदार अदा किया? जो 100% जो मेरी जो मूवमेंट है ना, उसका क्रेडिट ही सोशल मीडिया को जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया की जो रीच है उसके बगैर तो मेरा मेला भी कामयाब नहीं होना था, लोगों को मेरी जो मैं करना चाह रहा हूँ उसका पता भी नहीं लगना था। तो ये सब कुछ, ये क्रेडिट ही, ये मुझे सब कुछ करते 30-40 साल लग जाने थे। हम सोशल मीडिया को कहते तो बहुत हैं कि यार इसके नेगेटिव है, लेकिन जब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें कि ये अब चोलिस्तान सहरा में भी बैठा, वो अगर मैं उसको कोई चीज़ लेक्चर देता हूँ तो वो सुन के अगले दिन अपनी गाय पे अप्लाई करता है। बिल्कुल ऐसे। और उसको नॉर्मल टेक्निकल एजुकेशन हम दे ही नहीं सकते, हमारे पास वसाइल नहीं है। वैसे हम उसको दूसरी तरह भी पहुँचाते दिल करे 40 साल भी नहीं ये बात बता सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम तो 100% सोशल मीडिया को, जो इस मुल्क में है कि जी शायद सोशल मीडिया ही बुराई की जड़ है, मैं तो समझता हूँ कि अगर सोशल मीडिया के बगैर तो आप कोई भी एजुकेशन, किसी भी मूवमेंट को बाबे लेके चल ही नहीं सकते। तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की, जो मिलेगा हमारी गेम के विनर को। अच्छा बच्चे, गेम ऐसे कि आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाएगी और इस फ्लोर के ऊपर ना गिफ्ट हैम्पर रख दिया जाएगा। जो बंद आंखों के साथ उस गिफ्ट हैम्पर को ढूंढ लेगा वो उसी का हो जाएगा। झलक ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट हैम्पर आपके आसपास पड़ा है, अब आप ढूंढना शुरू कर दें। 1 2 3 स्टार्ट। माशाल्लाह। आप लोगों ने बताना नहीं है, गाइड नहीं करना, किसी ने आवाज नहीं निकालनी। बच गया। मिल गया। देखा इन्होंने ऊपर और ढूंढा नीचे। देखा, बहुत ढूंढा, बहुत प्यारा था। बहुत प्यारा ढूंढा। हाँ।
बहुत क्यूट लग ये रही बहुत cute लग रही थी। झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की हमारी जो आज की विनर हैं उनके लिए एक दफा फिर से भरपूर तालीम। बहुत अच्छा। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, नकट्टू और नकम्मी औलाद माँ बाप के लिए किसी आजमाइश और इम्तिहान से कम नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं अपने मिनी स्किट में। अबू डैडी की है अबू जी उठ के फड़ पुछ जांदा उथों बाय के भाई की होया है की होया है। अबू तानू ते मैं फड़ सकना, ताड़ी खंग ते नहीं ना फड़ सकदा जी। अबू मैंने छड़ के नहीं जाना अबू। मैं रक्शे च मैं लगा तो दिया बच्चिया मैं जहाज ते चढ़ गया, जे मैनू छड़ के नहीं जाना मैं तेनू उथों टाटा कर रहा। डैडी खंग माड़ी लगी सी ना तानू जी। ओए मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने लग पई है। डैडी ये ते पूरा महल्ला कह रहे है, वो तो मैनू ये कहन लग पे ने अपने प्यो दी जिन्नी खिदमत कर सकने कर ले। मैं उन्होंने कहा नहीं मेरे को नहीं होनी। मैं कहा ओए जलील दिया बच्चिया अगो ये नहीं एक गल करना तू मैनू मारन तक टुर पिया हैं। मैं तेनू एक गल करना अगो चार गल्लां नाल जोड़ देना। ओ संडे वर्गा तेनू पाल के जवान कीता है, मैनू फड़ के डॉक्टर को ले जा। मैं जदों भी तानू डॉक्टर को लेके गया डॉक्टर एडे इमोशनल तरीके नाल कहंदा अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। मैं जुत्ती चौक के तेरे मुंह ते मारनी, आज तक मेरे नाल ते डॉक्टर ने गल नहीं की थी। ओ ताड़े को झकदा है गैर होके झकदा ते तू मेरा अपना होके नहीं झक रहा। तू डैडी मैं कीता की एडी बकवास करना अगू हजे कहना मैं कीता की है। एहो जी होनहार औलाद नहीं तानू लभनी। ओए कोई चार जमाता पढ़ लैंदा मेरे काम आंदा। ते भाई टाइम ना तुसी मैनू स्कूले पाया ही नहीं। स्कूले तेनू पाया सी तू उठ जांदा सी, तेनू स्कूले पाया तेनू ट्यूशन पाया। हुण ते मेरा दिल करदा मैं तेनू किसी सड़क ते पा के आवां लोकी तेरे सराने पैसे सुटी कैसे अपनी दवाई वास्ते तुसी औलाद दी लत्तां बावां तोड़ के सड़क ते पाओगे अब्बू। ओए ये गल मैं तेनू कदों कीती भाई मैं अपनी दवाई वास्ते अब्बू सड़क ते क्यों पाना तुसी मैनू। ओए हजे भी टाइम आई हजे भी पढ़ लै। अब्बू किड्डा भैड़ा लगांगा मैं हुण स्कूल जांदे आ एडे एडे बच्चे होणगे मैं विच एडा एडा उन्होंने एडे एडे बस्ते मेरा फिर एडा एडा उन्होंने एडी एडी निकरा ते मैं एडा कच्चा पा के खुला जा जट्टी टाइप बन के उन्होंने विच फिर रहा होवांगा। अब्बू मैं हुण वड्डा हो गया मैं हुण नहीं पढ़ सकदा। पढ़ाई ले तू वड्डा हो जाना ते काम ले तू छोटा हो जाना है। ओ खान नू तू जिन बन जाना है। ओ भाई इस घर च खान नू है की इत्थे लंघण नू हवा नहीं गई एडी ऊंची ते दीवारां कराईयां जी। ए उच्चियां दीवारां दे विचों सुबह 4 पराठे खाना है, दोपहर नू 3 रोटियां ते शाम नू फिर 4। यही उम्मीद सी मैनू तुहाडे ते डैडी तुसी मेरियां रोटियां भी गिनन लग पे हो। ते घटाओ ना अगर मैं कल नू अखां मीट लईयां ते लोकी की कहणगे। लोकी कहणगे चोरी शराफत सुता पे। बकवास बंद कर ओए। मैं कहना मैं तेरे नाल कलाम नहीं करना चाहता। अब भाई मैं भी यही चाहना तुसी बीमार हो तुसी रेस्ट करो। डैडी ना उठना प्लीज। ए वेखो खंगण वास्ते उठिया नहीं जांदा तुहाडे को मारन वास्ते तुसी शोएब अख्तर हो जांदे हो। ओ पुत्रे जी डैडी कोई काम कर जाके। जी डैडी ऐ कर ए मेरा दोस्त है बशीर हां ओदी मोबाइल रिपेयरिंग वाली दुकान है उत्थे चला जा। बड़ा काम है भाई ओदा लोकां दे मोबाइल रिपेयर करदा अपना ओदा खराब है 7 बारी हेलो हेलो करदा ते अगले तक आवाज पहुंचदी। मैं कहना बकवास बंद कर अगली गल ना करे कर। ओदे कोल जाके 2-3 महीने ला के काम सीख ला उस तो बाद तेनू अपनी दुकान कर देंगा। डैडी मैं नहीं उत्थे काम करना। क्यों उत्थे 100 किस्म दा मोबाइल खिल रहा हुंदा है एक मोबाइल चोरी हो जाए अब भाई मैं फड़िया जावां थाने तुसी पिछों खज्जल हुंदे फिरो थाने कचहरियां सारियां वेखो तुसी बीमार हो डैडी। मैं नहीं चाहता कि मेरा अब्बू इंज रूले। बड़ी गल है भाई क्या दुकान ते जा हजे तू गया ही नहीं तू चोरी भी कर लई तेनू फड़ भी लिया मैं थाने कचहरियां खज्जल भी हो गया। ओए आहो हाँ साडे सराकीਆਂ च कहंदे वसन दा रूह नहीं ते वेड़ा डिंगा है। तेरा काम करन दा इरादा नहीं ते तू कहना मोबाइल दे इल्जाम लग जाण हजे गया ही नहीं तू दुकान ते। ओए मैनू लगदा तू कुछ भी नहीं करना तू इथों चला जा फूफी दे घर पिंड उत्थे जाके जमीनां खेतां दा काम कर ले बस। मैं नहीं जाना डैडी ਤੁਹਾਨੂੰ पता किन्ना रश हुंदा बसां बुसां च जे मैं उत्थे किते गवाच गया तू जुत्ती दा पैर है जे गवाच जाएगा ओ जिन जेड़ा तेरा वेड है तू गवाच जाएगा। अगो बकवास करना है जी डैडी जेडी तेरी सेहत है तू ते बस गवाह कर ले तू बस च गवाच रहा। मैं कह रहा टुर जा फूफी दे घर
ਵਾਹ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਧਰ ਫੁੱਫੀ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰੇਗੀ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚਸ਼ਮੋ ਚਿਰਾਗ बुझ जाएगा अबू जी। बेटा तू बस दे विच बह जा, अगर तू गवाच गया तो मैं बख्शिया, तू इत्थों चला जा बस। मेरे मगरों लथ जा जाके अपनी फुफी दे सिर हो जा, ओनू मैं फोन कर देना। अब्बा जी मैं जे इत्थों चला गया, पिछे तानू कुछ हो गया तो कौन संभेगा? ए हमसाए ने ना, ए बाजी नसरीन दा घर है, ए बाजी कुलसूम दा घर है, ओ सामने अख्तर दा घर है, उन्हां नू कहांगा मैनू दफना दिओ, तू जा। नहीं ते अब्बा जी जे मैं वापस आ गया, मैनू की पता लगेगा तानू कित्थे दफनाता है? मैं कित्थे अपने प्यो दी कबर लभांगा डैडी? ए खूंटी है ना, ए कबर दे उत्ते मैं निशानी तौर लवा देंगा, तू जा। जे किसी और ने अपने प्यो दी कबर ते इहो जी खूंटी लवाती, मैनू की पता लगेगा मेरा प्यो केड़ा है? मैं उन्हां नू कहांगा मेरा मुंह बाहर रख दिओ ताकि मेरे पुत्र ने आके मैनू पहचान। डैडी तुसी ना उत्ते कतबे दे ना एक शेर लिखा देना, आंखें खुली रही मरने के बाद, आदत जो हो गई थी इंतजार की। वाह वाह वाह। अच्छा फूफी कोल नहीं जाना, ना जा, ठीक है। उत्थे जा डॉक्टर को मेरी दवाई फाड़ के लिया। अब्बा जी मैं नहीं जाना, गली च बड़ा रश थे। हेलो हाँ अख्तर, हाँ मैं आ रहा। अच्छा मैं आना आना आना। मैं कितने चले हो अब्बा जी? मैं शोरकोट जा रहा। की करन? अपने दोस्त को लेना मैं 2 लाख रुपया। अच्छा वो ले आवा। अब्बा जी देखो जवान औलाद दे हुंदे आ, प्यो जाए पैसे लैन तो किड्डी बुरी गल है। डैडी मैं आप जावांगा, मैं आप लेके आवांगा डैडी। अब्बा जी तुसी बीमार हो, एडी दूर पैसे लैन जाओगे? अल्लाह ना करे डैडी तुसी किते राह च देख पे, लोग तो मेरे ते थू थू करनगे ना कि ऐसी जवान औलाद ते लानत जिन्हें अपने प्यो नू एडी दूर पैसे लैन भेजता। बेटा मैं सदके स्कूल जाने ले तू बड़ा हो जाना है, काम ते जाने ले तू छोटा हो जाना है, फुफी दे घर जाने ले तू गवाच जाएगा। 2 लाख दी गल आई ते नाल ही तू जवान हो गया है, नाल ही तू फर्मा बरदार हो गया है, नाल ही तेनू प्यो दा हिया आ गया है। मैं 2 लाख लेना नहीं, मैं 20,000 ओदा देना है। जाओ फिर लाओ चक्कर भाई। नाज़रीन ये था आज का देशमुख, और चलते चलते आज की हिकमत भरी बात ये कि अपनी गलती पर हंसना आपकी जिंदगी को तवील कर देता है, लेकिन अपनी बीवी की गलती पर हंसना आपकी जिंदगी को नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।